राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की, हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। कल तक हम लोग श्री धाम वृंदावन के अंतर्गत आने वाला दिव्य श्यामाजू के महल स्वरूप दिव्य क्रीड़ा स्थली श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा शोभा का हम लोग स्मरण किए थे। आगे और आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। सुंदर इसमें राधा कुंड की दिव्य रसमयता का वर्णन किया गया है और आगे दिव्य वृंदावन धाम की विचित्र विचित्र महिमा है। एक बहुत सुंदर दोहा प्रसिद्ध है कि महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के पुंज डगर बुहारत सामरो जय जय राधा कुंड
जय जय राधा कुंड के महारानी प्रिया जो महारानी की तरह सखियों के मध्य में चल रही हैं। दिव्य छत्र चमर बिजना आदि से सखियां उनके भव्य प्रकार से सेवा करती हुई पदपावरे देती हुई जय जयकार करती हुई अनेकों वाद्यंत्रों को बजाती हुई सहस्त्रों सहस्त्रों सहचरी वृंद हैं और 8 सखियां हैं उनकी ये सब परिकर वृंद हैं। प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जो पधारती हैं तो प्रिया जो की सेवा के लिए जैसे एक जुगल शतक में एक पद आता है कि जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल करत पलक निज पावणे रूप विमोहित बाल। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित करत पलक पावणे बिहारी धरत चरण भामिनी जित यह प्रीति परतीत निरंतर दियो वार सब चित बित। जय श्री भट्ट प्रेम वश प्रीतम निस्बासर जाने न गयो कित। इस बात की सुधि नहीं रहती है प्रिया जो की रूप माधुरी रूप सागर में ऐसे मीनवत सुधि बुधि भोए रहते हैं कि दिन कब निकल गया रात्रि कब आ गई रात्रि कब निकल गई दिवस का प्रारंभ कब हो गया समय का कोई भान नहीं रहता है। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित प्यारी जू की रूप माधुरी पे उनका रोम रोम मुग्ध रहता है सुधि बुद्धि खोए रहते हैं। केवल और केवल प्रिया जी की चरण विन्यास मुख कमल वस्त्र आभूषण की माधुरी देख देख करके मगन रहते हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर एक जो छटा है इसी को मानो दोहा चौपाई के रूप में वर्णन किया गया है कि महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड डगर बुहारत सामरो। प्रिया जो पदार्पण कर रही हैं तो प्यारे श्याम सुंदर सेवक की तरह मार्गों को झाड़ रहे हैं बुहारी लगा रहे हैं अपने को कृत कृत मान रहे हैं कि आज हमारा जो अंग प्रति अंग एक कलेवर जो है वो सार्थक हो जाएगा कि ये प्रिया जी की सेवा में आ गया ये जो शरीर है उनकी सेवा में आ गया ये कृतार्थ हो गया। तो ऐसी जो दिव्य और प्रिया जो ठकुरानी की तरह इतस्ततः अग्रे पृष्ठे सबको यथा योग्य आनंद प्रदान करती हुई और प्यारे की सेवा को दर्शन करती हैं और पुनः उनको भी उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। तो असमूर्ध्व स्मर वर्धिनी राधा कुंडे महारसाविष्टौ गौरस्याम किशोरौ स्मरतौ रस बिहबलौ सखी वलये। असमूर्ध्वम स्मर वर्धिनी अपार स्मर अनंग वर्धन करने वाला ये जो दिव्य राधा कुंडे महारसाविष्टो राधा कुंड का दर्शन राधा कुंड का आचमन राधा कुंड का स्पर्श प्रिया प्रीतम के हृदय में महाअनंग वर्धन करने वाला है महारस वर्धन करने वाला है। वहाँ पधारते ही दोनों आप ही जैसे के प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकषत नाहिन कबहु रैन दिन जलत रंग नैनन तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन मिले हैं भामते भाग सुहाग भरे अनुराग छबीले छिन छिन। श्री हरि प्रिया लगे लग दो निमिष न रहे ये इन बिन। तो राधा कुंड की महिमा ऐसी है दोनों को एक कर देती है। दोनों तन मन की शुद्धि भूल करके अब इस महाप्रेम समुद्र में अवगाहन की बस एक बात रह जाती है और कुछ याद नहीं रहता है।
तो ऐसा दिव्य राधा कुंड की, ऐसी दिव्य राधा कुंड की माधुरी है, ऐसी महिमा है। असमूर्ध्व स्मर वर्धिनी, अनंग वर्धन करने वाली झांकी है। राधा कुंडे महारसाविष्ट, और राधा कुंड पे आते ही, राधा कुंड का दर्शन करते ही श्यामा श्याम महारसाविष्ट है गए। मैंने प्रिया जो को तन की सुधि नहीं है, प्यारे को तन की सुधि नहीं है, महारसाविष्ट। जैसे रसाविष्ट है ना प्रिया जो रसदान में, दय अधर सुधा रसदान प्रिया, ये तेरी आस निदान प्रिया, इनको इतनो उन्मान प्रिया, करी सज्जन को सन्मान प्रिया। तुम बिनगति नाहिन आन प्रिया, पीवत पीयूष समान प्रिया, निस दिन तु गुण गण गान प्रिया। तो ये जो प्रिया जो रसाविष्ट है, आंखें खुली हैं, ऐसी बात नहीं कि ध्यान लगा रखें, सो बात नहीं, आंखें खुली हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो श्यामा श्याम को बस एक ही चीज दिख रहा है, प्रिया जी को लाल जी, लाल जी को प्रिया जी। और आप भी मैंने दोनों ऐसे रसाविष्ट हैं, परस्पर के रूप माधुर्य, कहते हैं ना परस्परम प्रेम रसे निमग्न, मशीष सम्मोहन रूप केली, महान केली में दोनों सम्मोहित हो रहे हैं। तो ऐसा दिव्य राधा कुंड का चमत्कार है। गौरश्याम किशोर स्मरतऊ सखी रस विवलऊ सखी बलजे, कहने की है भैया ऐसे गौर श्याम लाडली लाल जो हैं, वे प्रेम विवल राधा कुंड पे विविध कुंजों में, महलों में क्रीड़ा कर रहे हैं, रस में अवगाहन कर रहे हैं। तऊ रस विवलऊ सखी बलय स्मर, और हजारों हजारों सखियाँ प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, उनकी लीला दर्शन कर रही हैं। ऐसे रस विह्वल श्यामा श्याम, उन दोनों श्यामा श्याम का हे भैया तुम ध्यान किया करो, स्मरण किया करो, उनकी लीला का चिंतन किया करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। दिव्यानंत विचित्र वैभव रसान मुह्यद वैकुंठेश्वरम, गांधर्वा हृदयैक बंधु मधुर, प्रेमुन्मदाखिलम, विद्यानंद सुधैक सिंधु परतो, जाज्वल्यमानं चितौ, तद वृंदावन प्रमेय, तद वृंदावन प्रमेय रसदम, प्राप्यान्य दीक्षेत कह, प्राप्यान्य दीक्षेत कह। कह रहे हैं दिव्यानंत विचित्र वैभव रसान मुह्यद वैकुंठेश्वरम, किस जो ये श्रीधाम वृंदावन है, इनकी ऐसी अलौकिक छटा है, ऐसी अलौकिक माधुरी है, ऐसा इनका दिव्य वैभव है, ऐसी अतिशय प्यारी लगने वाली इनकी झांकी है। दिव्यानंत विचित्र कितनी है, तो कह रहे हो झांकियाँ, वो शोभा, वो एक दो नहीं है, अनंत अनंत शोभा, आकाश की शोभा विचित्र है, अवनी की, कुंड की, सरिता की, कुंजों की, लताओं की, महलों की, फर्शों की, मंडल की, सोपानों की, पंछियों की, एक एक पत्र की, शाखा उपशाखा की, बरामदे की, कुंज की, छज्जे की, शिखर की, और जो भी यहाँ के चिन्मय यहाँ के सत्व हैं, सब दिव्यानंत विचित्र वैभव रसान मुह्यद वैकुंठेश्वरम, और ऐसे अनंतानंत दिव्याति दिव्य स्वभावों से, संपदा से ये श्रीधाम वृंदावन जो हैं, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण के भी मन को मोहित कर लेते हैं। मुह्यद वैकुंठेश्वरम, वैकुंठ के स्वामी भगवान जो वैकुंठनाथ हैं, भगवान नारायण हैं, उनकी भी मन को उन्होंने मोह लिया।
एक घटना है, पद्म पुराण में संभवतः है। एक बार भगवान शंकर जी अपने इष्ट देव भगवान लक्ष्मी नारायण का भजन कर रहे थे। तो बहुत वर्षों से उन्होंने उनके मंत्र का माने जो भगवान नारायण का जो मंत्र है वो जाप कर रहे थे। तो भगवान नारायण और श्री लक्ष्मी जी दोनों बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कही कि देखो, मैं अपने प्रिय भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ, से वरदान देने जा रहा हूँ, बहुत प्रीतिपूर्वक हमारा भजन कर रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ऐसे भक्त से हमें वंचित क्यों रख रहे हैं? हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि आपके प्यारे भक्त का मैं दर्शन करूं। तुमने कहा फिर बैठ चलो। तो गरुड़ जी पे उनको बैठाया और झट जहाँ वो भजन कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। तो उनकी सुंदर उनका दर्शन करके भगवान शंकर बहुत खुश हुए और उन्हें कहा कि प्रभु, मैं आपकी दिव्य ये छटा आपका दिव्य दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। आपसे एक निवेदन है कि जो आपका अत्यंत रसमय स्वरूप है वो मुझे कृपा करके दर्शन कराइए। तो भगवान विष्णु के बड़े चक्कर में फंस गए कि क्या कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं ये जो आपका ऐश्वर्य स्वरूप है ना, इसमें आपके 8 भुजाएं हैं, खूब सुंदर मस्तक है, चरण है, सुंदर आप पीताम्बर धारण कर रखे हैं, ये तो मैंने दर्शन कर लिया, लेकिन आपका जो बड़ा सरस मधुर स्वरूप है वो मुझे दर्शन कराइए। तुमने कहा, सदाशिव तुमने क्या मांग दिया? उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, देखो श्रीधाम वृंदावन में मेरा रसमय स्वरूप रहता है, वो वहीं निवास करते, लेकिन वहाँ मैं द्विभुज रूप में रहता। और सुनो, वो जो श्री कृष्ण है ना, उनके एक अंश मात्र में हूँ, उनका मैं एक अंश मात्र हूँ, और वो मेरा सर्वोत्तम स्वरूप है, वो श्रीधाम वृंदावन में है। वो बड़े सुंदर कुंजों में क्रीड़ा करते रहते हैं। तो कृपा करके उनका आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद किया, झट वृंदावन पहुंच गए भगवान शिव, और वहीं पे प्रिया प्रीतम और सखी वृंदों का उन्होंने दर्शन किया, और तब से गोपेश्वर रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। तो यहाँ कह रहे हैं, दिव्यानंत विचित्र वैभव रसान मुह्यद वैकुंठेश्वरम गांधर्वा हृदयैक बंधु मधुर प्रेमोन्मदान्धाखिलम विद्यानंद सुधैक सिंधु परतो जाज्वल्यमानं क्षितौ तद्वृन्दावनमप्रमेय रसदं प्राप्यान्यदीक्षेत कः। अभी हम लोग स्मरण किए कि श्रीधाम वृंदावन अपने अनंत माधुर्य से, अपनी अनंतानंत दिव्य संपदा से, दिव्य चमत्कृति से श्री वैकुंठ के अधिपति भगवान जो वैकुंठनाथ हैं उनके भी मन को मोहित करते रहते हैं। गांधर्वा हृदय के बंधु मधुर प्रेमुन्मदान्धाखिलम। और जो राधा रानी के गांधर्वा कहते हैं, प्रिया जो का नाम गांधर्वा है, क्योंकि प्रिया जो एक गांधर्व विवाह होता है ना, इसको प्रेम विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। तो प्रिया जो का उनका जो है प्रेम विवाह है, इसलिए प्रिया जो का नाम है गांधर्वा। तो गांधर्वा हृदयैक बंधु मधुर, प्रिया जो के हृदयेश्वर, हृदय में रमण करने वाले, प्रिया जो के नेत्रों में रोम रोम में विराजमान रहने वाले जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनका जो मधुर प्रेम है, अर्थात जो प्रिया प्रीतम का जो वृंदावन का जो प्रेम है, माने हास विलास सुरत रस सिंचन पशुपति दग्ध जीवावद काम, हाँ बलि जाऊं नागरी श्याम या बानिक पर हूँ बलिहारी,
विपिन बिहार करत रहो निस दिन, छिन छिन प्रति बरहूँ बलिहारी। परस सरस मरस दौरजन कर, कर सत कर जन कील निकुंजे। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की वृंदावन की अद्भुत रसमय जो लीला है, और ये जो दिव्य प्रिया प्रथम का अद्भुत जो प्रेम रस है, इसने यहाँ के जो सत्व हैं, यहाँ की जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, पंक्षी हैं, उनको ये मदांध करके ये प्रेम रखता है। माने उनको कुछ सुधि नहीं रहती है। बड़े समर समर करके सखी वृंदों की भी कहाँ सुधि, जो बड़ी बड़ी सखियाँ सुधि दिलाती हैं। जैसे प्रसंग आता है ना कि लटकी दियो ओ यथा रामृत प्यारी, लटकी दियो यथा रामृत प्यारी, हरि लीनी प्रिय तमय कवा आरी, भरे प्रिय तमय कवा जुगल की सो होरी, जोरी सो ओ है, जुगल की सो होरी, जोरी सो देखत को ओटी कामरति को ओ है, देखत को ओटी कामरति को लेहुरी निज भय नैन को फल धन्य भाग मनाइए। अब अजन्मा तो बड़ी सखिया करके प्रकृतिस्थ करती हैं। श्यामा श्याम तो महासमुद्र में गोता लगा रहे हैं। सखी जन बिन की मधुराति मधुर के लिए छठा दर्शन करके सुधि बुद्धि भोई हुई है। समय का कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे ही के गांधर्वा हृदयिक बंधु मधुर प्रेमुन्मदान्धा अखिलम, या वृंदावन का संपूर्ण सत्व जो है प्रिया प्रीतम के प्रेम सागर में हमेशा डूबा रहता है, भोया रहता है, पगा रहता है। वो जो बड़ी सखी हैं केली परा वे सावधान करती रहती हैं, तो वो समझ समझ करके सुधि धारण कर करके प्रिया प्रीतम को बिलसाती रहती हैं। विद्यानंद सुधैक सिंधु परतो जाज्वल्यमानं छितौ, जाजल्यमानं छितौ। कह रहे हैं विद्यानंद सुधैक सिंधु परतो, छितौ जो पृथ्वी पर या अवनी पर जो ये विद्यानंद सुधा का तात्पर्य है, जो जो ब्रह्म विद्या का भी जो सार है। एक कभी आप लोग श्रवण किए होंगे कि जो ब्रह्म विद्या जो है वो ब्रज में आई और नाक दबा करके तो प्राणायाम करते हैं ना, श्वास रोक करके वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें पूछा कि किसी गोपी ने पूछा कि अरे तुम कौन हो, ऐसे क्या कर रही हो, हम बार तो कभी आज तक ऐसी तपस्या हमने करी नहीं है। तो उन्होंने कही कि अपना परिचय दो, आप कोई देवी हो कि कोई देवता हो कि कोई महामाया हो, क्या हो आप। तो उन्होंने कहा कि सखी मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण रस की प्राप्ति के लिए हम ये बहुत वर्षों से मैं तपस्या कर। तात्पर्य देखो,
जो ब्रह्म विद्या है उनको अभी रस नहीं मिला, और गोपीजन उनको गुलचा मारती हैं, गोपियों के वो हेल उठाते हैं, उचाते हैं, और उनके संग उनके मैंने बसवर्ती हैं। कहती हैं लेकिन नाच के दिखा तो एक लौंदी माखन को दूंगी, तो नाचते हैं। मैंने कैसे बस कर राखो, बस कर रखे हैं। तो ऐसी जो विद्यानंद है, कह रहे हैं विद्यानंद सुधैक सा सिंधु पर तो जाज्वल्यमानम छितौ। तो विद्यानंद सुधा का जो एकमात्र मानो ये जो है समुद्र, उससे भी परे जो उज्ज्वल जाज्वल्यमानम छितौ, माने विद्यानंद कहने मतलब जो मुक्ति से भी परे, मुक्ति सारिष्ट पर सुख के दाता, उससे भी परे सुख के देने वाले। भाई जो जो कैवल्य प्राप्ति करना चाहते हैं, वे जो ऐक्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप है, उसके जो भजन करने वाले, उस स्वरूप का ध्यान करने वाले, तो कहते ब्रह्मवादी कहते हैं, ब्रह्म विचार परायण कहते हैं। ब्रह्मानंदिक वादः कतिचन भगवदन बंदनानंद मत्तः। तो ऐसे ऐसे जो वो देवी जो वो देती हैं, ऐक्य प्रदान करती हैं, मुक्ति देती हैं, वही मुक्ति आकर के यहाँ कृष्ण रस प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं। तो उनका भी जो सार है, उससे भी परे को सुख देने वाले वृंदावन धाम है। उससे परे सुख क्या है? वृंदावन का प्रेम है, प्रिया प्रीतम की केली रस है, प्रिया प्रीतम की लीला है, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार है। तो ऐसे रस को देने वाले दिव्य वृंदावन धाम है। और कहाँ है? तो छितऊ माने इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर। तद वृंदावनम अप्रमेय रसदम प्राप्यान्य दीक्षेत कह। केर भैया, ऐसे वृंदावन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिनको यहाँ ऐसा वास मिला हुआ है, अब तुम ही बताओ कि ऐसे वृंदावन का जो अप्रमेय रस है, माने जो असमूर्ध रस है, अद्भुत रस है, सर्वोत्तम रस है, इस रस का स्थान जो वृंदावन है, उसको जो प्राप्त कर लिया है, तो अन्य प्राप्यान्य दीक्षित किम। अब आप ही बताओ, जब इसको प्राप्त कर लिया है तो भला और वो क्या देखना चाहेगा? और कुछ देखना चाहेगा क्या? तो कहने ने अब देखना कुछ भी नहीं चाहेगा, वो बस यहीं मरना चाहेगा, यहीं भजन करना चाहेगा, यहीं रहना चाहेगा, यहीं रज का सेवन करना चाहेगा, यहीं रह के प्रिया प्रीतम का गुणगान करेगा, उनका नाम कीर्तन करेगा, ध्यान करेगा, मंत्र जाप करेगा, उनकी परिचर्या करेगा, उनके यश अमृत को श्रवण करेगा, उनके यशामृत को वर्णन करेगा। माने फिर वो वृंदावन जब प्राप्त कर लिया है तो किसी भी सूरत में वृंदावन धाम का परित्याग नहीं करेगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रूपाणि ब्रजभिरु सीम भगवत प्रेष्ठै निसेव्यानि ते मुक्तै सारु विधानि सन्तु परमानन्दात्म वृंदावनम्। श्री राधा मुरली मनोहर रसोद्धारे तु रूपे महा माधुर्यांतिमसीमनि स्मृतिं पथम स्मृतिपथम माधुर्यांतिम सीमनि स्मृतिपथम यातेऽपि धन्यस्त्वहम् यातेऽपि धन्यस्त्वहम्। कह रहे हैं कि रूपाणि ब्रजभीरु सीम भगवत प्रेष्ठै निसेव्यानि ते। कह रहे कि ही वृंदावन धाम, कह रहे हैं परमानंदात्म वृंदावनम, कि हे परमानंद स्वरूप श्रीधाम वृंदावन,
मैंने वृंदावन से निवेदन कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमानंद स्वरूप वृंदावन, रूपाणि ब्रज भी ऋषि मनि भगवत प्रेष्ठे निषेव्याणि ते। आपका बड़ा दिव्य स्वरूप है, आपका बड़ा रसमय स्वरूप है। आपके रसमय दिव्य समूह को जो भगवत प्रेष्ठ, जो भगवान के भक्त हैं, जो अनेकों जो मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे जो जन हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, और जो गोपीगण हैं, जो ब्रज गोपीगण हैं, ये सभी आपके इस स्वरूप का, माने हे वृंदावन धाम, आपका सेवन किया करते हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधा मुरली मनोहर रसोद्धारित रूपे महा। किंतु इस बात को थोड़ा समझिए कि कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं, और भगवान के जो और भी जो मुक्त गण हैं, जो मुक्त हो गए हैं, किंतु अभी उनको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, भगवत प्रेम उनको नहीं मिला है, लेकिन उनके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्ति करने की भी इच्छा है। तो ऐसे मुक्त जन और ब्रज के गोपीगण, ये सभी श्री धाम वृंदावन आपका सेवन किया करते हैं, किंतु श्री राधा मुरली मनोहर रसोद्धारित रूपे महा। किंतु हे वृंदावन धाम, आपका जो एक रहस्यमय स्वरूप है ना, जिसमें राधा मुरली मनोहर, मैंने जो निकुंज लीला है, जहाँ राधा मुरली मनोहर श्यामा श्याम निकुंज में नित्य विहार कर रहे हैं, वो बातें न मुक्त गणों को प्राप्त है, न भगवान के दिव्य पार्षद हैं उनको प्राप्त है, न गोपी गणों को प्राप्त है, उनसे ये वंचित है। श्री राधा मुरली मनोहर रसोद्धारित रूपे महा। और ये जो निकुंज रस है, बड़ा ही चरमोत्कर्ष है, बड़ा ही गुह्य है, छुपा हुआ है। माधुर्यांतिम शीम स्मृतिपथम याते पिधन्यस्त्वहम, याते पिधन्यस्त्वहम। कह रहे हैं कि आचार्य चरण है, देखो ये क्या है ना, ये प्रियाजू की तुंग विद्या सखी के अवतार माने जाते हैं, अंशावतार माने जाते हैं, और किसी किसी मत में इनको तुंग विद्या जी के सखी का अवतार माना जाता है। जैसे जो भी वो प्रियाजू की सखी हैं, प्रियाजू की प्रिय सखियों में से अन्यतम इनका स्थान है। तो कह रहे हैं ये बातें तो हैं, किंतु जब वृंदावन की निकुंज की मुझे जब याद आती है ना, निकुंज की बातें जब याद आती हैं कि प्रियालाल निकुंज मंदिर में ऐसी 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 लीला करते हैं, ऐसे कलोल करते हैं, तो कह रहे हैं माधुर्यांतिम, माधुर्य का भी जो अंतिम चरण है, अर्थात सखियों से सेवित जो श्यामा श्याम है, और तहा नहीं को प्यारी के बजनारविंद की लीत बलैया लाल। तो श्री मनि स्मृति पथम, जब ये बातें हमारी स्मृति पथ में आती हैं, मैंने नित्य विहार की जब बातें हमारी स्मृति में आती हैं, तो मेरा मन सुख के सागर में डूब जाता है। प्रथम जाति पिधन्यस्तु हम। अब आप ही बताओ कि स्मृति सबके स्मृति में तो आने वाली नहीं है, और जब क्योंकि ये आचार्य चरण उसी देश के रहने वाले हैं, तो कहते हैं कि जब हम वो बातें प्रिया जुम लटक दियो अधरामृत प्यारी, भरी लेनी प्रीतम कवारी, कोक कला में कुशल दोवे, अद्भुत अधिगत के आधीश कोवे, कौन शक्ति आई इन माहे, अधिक अधिक अधिकात हैं जाहे, अधिक अधिक हैं जात हैं, अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है। मैंने रहस्य बना हुआ है, एक अनोखी बात है, एक अचंभे में डालने वाली बात है कि बात सी को बात है, अनुराग अतिमति प्रतिछिन है। एक ऐसी माने अनसुलझी सी बात है
जिसमें प्रिया प्रीतम उस अगाध सागर में डूबे ही रहते हैं, पगे ही रहते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि ऐसी जहाँ जब निकुंज की नित्य विहार की जब बातें हमारी दृष्टि पथ में आती हैं न, तो मैं अयाते पि धन्यस्त्वहम, तो मैं अपने को परम कृतार्थ कृत मानता हूँ। कृतार्थ मेरा जो है ये तन मन कृतार्थ हो जाता है। इसका मतलब समझ ये समझाना चाह रहे हैं कि जो निकुंज लीला है सर्वोपरि लीला है, जो अपने पे रख करके बात कह रहे हैं कि मुझे याद आते ही मुझे लगता है मैं धन्य आते धन्य हो गया, यद्यपि वहीं तो रहते हैं ना। सप्तमी सखी तुंग विद्यागनि विशुद्ध विलास कला में वित्तपन्ने। तो आगे फिर वर्णन कर रहे हैं राधा कृष्ण सुगान शिक्षण परा गायन्ति तृन्मदा नानाशर्य विधम रसाल शिख नानाश्चर्य विदम रसाल शिखरा अण्यनारोह्य पुंस्को किलहा नृत्यानि च वीक्षसीखिनो नृत्यन्ति चित्रं व्यधु तद्गोष्ठीषु गसारिका यद्दधि तद्ध्यायामि वृन्दावनम् तद्ध्यायामि वृन्दावनम्। राधा कृष्ण सुगान शिक्षण परा गायन्ति यत्रुन्मदा। राधा कृष्ण सुगान शिक्षण परा, यहाँ के जितने भी पंक्षी वर्ग हैं वे बहुत सुंदर गान विद्या में निपुण है। बहुत ही तान लय स्वर मात्रा राग रागनी का आश्रय लेकर के गान करते हैं। तो राधा कृष्ण सुगान शिक्षण परा, प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर लीला, सुंदर सुंदर विलास, सुंदर सुंदर जो विहार है जो अत्यंत रसमय है, उनको गान करने में यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं वे बड़े ही सुनिपुण हैं। बड़ी ही ताल मात्रा स्वर लय रागनी आदि को से सुव्यवस्थित ढंग से निरंतर गायन करते रहते हैं। यत्रुन्मदा, और सदा श्री धाम वृंदावन की वीथियों में विचरण करते हुए कुंज निकुंज में विराजते हुए सदा श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करते हुए उन्मत्त रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, विवल रहते हैं, तन मन की शुद्धि भूले रहते हैं। नानाश्चर्य विधम रसाल शिखराण्यारूह्य पुंस कोकिला, जो अनेक अनेक सुंदर सुंदर जो रसाल माने जो आम्र के जो वृक्ष हैं बहुत सुंदर, उनकी तना भाग है, फिर उनकी सुंदर सुंदर पुष्ट पुष्ट उनका जो ऊपर का भाग है, फिर डालियां हैं, फिर प्रशाखाएं हैं, पत्र हैं, और बड़ा सुंदर सुंदर उसमें पका पका जो फल का जो गुच्छा गुच्छा उसमें लटक रहा है। और बड़ी ही चमत्कृति में डाल देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली, नेत्रों को प्यारी लगने वाली इन रसाल वृक्षों की पंक्तियों की दिव्य शोभा है। ये मणिमय है। और उनकी जो ऊपरी भाग है ना, शिखर माने जो उनके शीर्ष पे बैठी हुई जो पुंस कोकिला है, बैठा हुआ जो पुंस कोकिला है वो बहुत ही सुंदर तान तोड़ते हुए आलाप लेते हुए प्रिया प्रीतम की सुंदर गुणावली को गान करते रहते हैं। यन नृत्यानि च वीक्षसीखिनो नृत्यन्ति चित्रं व्यधु, और यन नृत्यानि च वीक्षसीखिनो, और यन नृत्यान में जिनके नृत्य कला को देख करके, शिखिनो नृत्यंति चित्रम व्यधु, और ये पुंस कोकिल है, ये नाचे गान भी करते हैं नाचते भी हैं। तो इनके नृत्य को देख करके जो मयूर वर्ग हैं
और मयूरी वर्ग हैं, वे बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। नृत्यंती चित्रम, मैंने आश्चर्य में डाल देने वाले। मैंने उनके नृत्य को देख करके सखी जन प्रिया प्रीतम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक पुंस कोकिला का मंडल है, वो गान करे है, तो उनके गान को सुन करके और नृत्य करे है, उनके नृत्य को देख करके इनको भी नृत्य करने की एक होड़ लग जाती है। ये भी हजारों हजारों हैं, और नृत्य कर भी लग जाते हैं और आश्चर्य में डाल देते हैं, पंख फैला करके जो नृत्य करते हैं ना मोर वृंद। तो चित्रम व्यधूष तद गोष्ठीम सुखसारिका यदधि तद्ध्यामि वृंदावनम, तद्ध्यामि वृंदावनम। और तो और तद गोष्ठीम सुखसारिका यदधि, और जो सुख और सारी हैं मैंने तोता मैना है, जब पुंस कोकिला गावे और नृत्य करें उनके जो मंडल, तो उनको देख करके मयूर वर्ग हैं, वे नृत्य करते हैं और गान कर भी लग जाते हैं। और इन मयूर के झुंडों को देख करके ये जो सुख सारिका हैं, तो जो वो प्रिया प्रीतम की गुणावली गान कर रहे हैं, जिस रागनी में कर रहे हैं, उसी राग को ज्यों गाते हो, जैसे समाज होती है ना, तो जैसे मुखिया जी बोलते हैं वैसे पीछे के बोलते हैं, वैसे अनुवाचन, तो उनका ही अनुकरण करते हैं, उन्हीं की बातों को दोहराते हैं। कौन है? सुख और सारी। तद गोष्ठीम सुख सारिका यदधि तद्ध्यामि वृंदावनम। ऐसे पंछी वर्गों से, गुंजारों से, कीली गान से, सुमिष्ट सुमिष्ट राधा नामोच्चारण से, कृष्ण नामोच्चारण से ये जो वृंदावन निनादित हो रहे हैं, ऐसे तद्ध्यामि वृंदा, ऐसे सुंदर दिव्य श्रीधाम वृंदावन का हम ध्यान करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। संगीतोत्सव रंगी कोकिल गणम नाट्योल्लसद्वर्हिषत् भृंगी झंकृत दिव्यवाद मधुरम फुजल्लता मंडपम। राधा कृष्ण निषेवणातिरसवत् दासी जनापेक्षिता थापोरे द्रुमवल्ली वृंद मुदियात् वृंदावनम सुंदरम, वृंदावनम सुंदरम। संगीतोत्सवरंगी कोकिलगणम नाट्योल्लसद्वर्हिषद। कह रहे हैं कि संगीतोत्सव मनाते हुए, माने बड़ी सुंदर सुंदर जो है गुणानुवाद करते हुए, गान करते हुए, जैसे यहाँ उत्सव मनाया जाता है, ऐसे ही उत्सव में उत्साह होता है, उल्लास होता है, खुशी होती है, तब तो उसका नाम उत्साह है। ऐसे जो श्रीधाम वृंदावन में जो वृक्ष श्रेणियाँ हैं, उन पे बैठे हुए कोकिल और कोकिला गण बहुत ही सुंदर प्रिया प्रीतम के सुंदर गुणावली गान करते हुए, बजाते हुए, नृत्य दिखाते हुए, आलाप लेते हुए, और भांति भांति से वे मानो संगीतोत्सव मना रहे हैं। ठीक ऐसे नाट्योल्लसद्वर्हिषद, और ऐसी मोर और मयूर वृंद, मोर और मयूरी, ये भी मानो सुंदर सुंदर नाट्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नहीं है, ये भी लाखों करोड़ों की तादाद में है। और भृंगी झंकृत दिव्यवाद मधुरम, और जो भृंगियाँ हैं वे, भृंगी कहते हैं झंकृति, मनो जैसे हम लोग झंकार, झनकार है ना, तो जैसे मोर की बोली केकारो कहते हैं, तोता की बोली को और कहते हैं, सुख की बोली को, जो तोती की बोली को और कहते हैं, और इसी तरह सारी की बोली है, सबकी अपनी अपनी बोली होती है। ऐसे भृंगी की जो बोली उसको क्या कहते हैं, उसको झंकार, झंकृति। देखो कैसे वो झमक रहे हैं। यहाँ कहते हैं ना सखी, अपने महावाणी जी में है कि सखी
सखी नाना पंछी हैं बोलत भूभते, सखी मन को मोहे हैं मोहन मदमते। सखी झिंगुर झमक है, उसी को झंकृत कहते हैं। झमकना माने जो अनेकों जो ये भृंगी वृंद हैं वे झंकृति उत्पन्न कर रहे हैं। दिव्यवाद मधुरम, और दिव्य सुंदर वाद्यंत्रों की जो आवाज़ होती है मानो ऐसे ये रव प्रकट कर रहे हैं। सूर्य लता मंडपम, और इनकी मधुकरों से और इनकी मधुर ध्वनियों से मानो ये सारा जो लता मंडप है वो गुंजायमान हो रहा है। यन राधा कृष्ण निषेवणाति रसवत दासी जनापेक्षिता, और जो राधा कृष्ण निषेवणाति रसवत, और श्यामा श्याम की जो सेवा परायण जो दासी वृंद हैं, सखी वृंद हैं, उनसे श्रीधाम वृंदावन बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। दासी जनापेक्षिता, और सखियों का जो मनोरथ है ना, सखियों का भी तो सखिन की मांग है, सखिन की इच्छा है, वो सखी जन भी जिनकी इच्छा रखती हैं, कामना रखती हैं, ऐसे ऐसे जो था पोर द्रुमबल्ली वृंद जो यहाँ श्रीधाम वृंदावन में वृक्ष श्रेणियाँ हैं, आम्र के हैं, सेब के हैं, कटहल के हैं, कल्प वृक्ष हैं, कदम के हैं, तमाल के हैं, और नाना जो लताएं हैं, उन सभी सखियों के मनोरथों को भाई कहते हैं कि वृंदावन की लता के एक पत्र में वृंदावन द्युति पत्र की महिमा कही न जाए। एक पत्र चाहे तो प्रिया प्रीतम को सब सेवा कर सके। 56 भोग 36 व्यंजन, वृक्षों से सुंदर सुंदर कटोरे में दोने में 56 भोग 36 व्यंजन वस्त्र आभूषण प्रकट हो करके वो वृक्ष ही अर्पण करते हैं। माने ऐसी सुंदर सुंदर जो महिमा से मंडित जो वृक्ष श्रेणी है, वो सखियों के मनोरथ को, प्रिया प्रीतम के मनोरथ को ये लताएं पूर्ण करती हैं। ये द्रुमबल्ली वृंद मुदया वृंदावनम सुंदरम, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम पंछियों से, वृक्षों से, लताओं से सुशोभित हैं। वो ऐसे हैं लता वर्ग जो प्यारी जो के जो मनोरथ हो, लाल जी के मनोरथ हो, सखिन के जो मनोरथ हो, वो पूर्ण करने की इनमें अपूर्व क्षमता है, अपूर्व इनमें शक्ति है। तो ऐसे जो वृंदावन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हृदय में उदित हो, प्रकट हो, ऐसे वृंदावन धाम कृपा करके हमारे हृदय में अपना दर्शन करावें। मैं बाट देख रहा हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा